कोई भी साधक यदि तंत्र सीखने या उसका अभ्यास करने में रुचि रखता है तो उसे पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयावह होते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे गुप्त नवरात्रि के दौरान आसानी से हासिल की जा सकती हैं तंत्र सिद्धियां। जाने किस मंत्र का उच्चारण करने से मिलेगा किस समस्या का समाधान। 30 जनवरी से गुप्त नवरात्रि होंगे शुरू, जाने महत्व और उपाय। करें मां दुर्गा की पूजा, प्राप्त होंगी विशेष सिद्धियां, मिलेगा सुख समृद्धि आरोग्य। जाने कलश स्थापना और महाविद्या पूजा का महत्व। गुप्त नवरात्रि में करें इस विशेष चालीसा का पाठ, दूर होंगी सभी परेशानियां और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। कभी तंत्र, कभी मंत्र, कभी ऋषियों और मुनियों के ज्ञान, कभी रोचक तांत्रिक कहानियां, यहां आपको सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आप सबके साथ आपके अपने चैनल तंत्र मंत्र में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी तंत्र मंत्र से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। गुप्त नवरात्रि के दौरान साधक तांत्रिक क्रियाएं, शैव साधनाएं, शमशान साधनाएं, महाकाल साधनाएं आदि करते हैं और सफलता प्राप्त कर लेने पर विभिन्न शक्तियों और दुर्लभ सिद्धियों के स्वामी बन जाते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान विनाश और संहार के देव महाकाल और महाकाली की आराधना होती है। हिंदू धर्म के विषय में जितना ज्यादा जाना और समझा जाता है, ये उतना ही अधिक रहस्यमय और गूढ़ दिखाई देने लगता है। भले ही विश्व में हिंदू धर्म को अपनाने वाले बहुतायत में मौजूद हैं, लेकिन उनमें से शायद ही जो अपने धर्म की बारीकियों को समझता होगा, उसके हर क्षेत्र, हर पहलू से वाकिफ होगा। अब आप खुद ही देख लीजिए, हिंदू पंचांग के अनुसार साल का हर दिन धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन हम उनके महत्व से अनजान रह जाते हैं। पूरे साल में ना जाने कितने ही त्योहार या उत्सव पड़ते हैं, लेकिन हम या तो बहुत फेमस त्योहारों को जानते हैं या फिर जिस दिन छुट्टी मिलती है। नवरात्रि की ही बात करें तो कोई भी सामान्य इंसान यही जानता है कि साल में 2 बार नवरात्रि का पर्व आता है। एक को चैत्र नवरात्रि कहते हैं और दूसरे को आश्विन नवरात्रि। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर माह के किसी भी पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9वीं तिथि तक के समय को नवरात्रि कहा जाता है। इस तरह साल में 2 नहीं बल्कि 12 नवरात्रियां आती हैं। लेकिन इन सभी नवरात्रियों में से 4 नवरात्रियों को ही श्रेष्ठ माना गया है, जिनमें से 2 के विषय में अधिकतर लोग जानते ही हैं। ये नवरात्रि चैत्र और अश्विन महीने में आती हैं। 2 और महत्वपूर्ण नवरात्रि हैं। गुप्त नवरात्रि, जिसे तंत्र साधनाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण माना गया है। साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है। ये नवरात्रि माघ और आषाढ़ महीने में आती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 पर होगी, जिसका समापन 30 जनवरी 2025 को शाम 4:10 पर होगा, जिसके हिसाब से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार 30 जनवरी को होगी। वहीं गुप्त नवरात्रि का समापन शुक्रवार 7 फरवरी 2025 को होगा। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा गुप्त रूप से की जाती है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, जिसमें काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगा व कमला शामिल हैं। इन देवियों को 10 महाविद्या कहा जाता है। इनका संबंध भगवान विष्णु के 10 अवतारों से है। मान्यता है कि देवी मां की इन 10 महाविद्याओं की पूजा करने से
मनुष्य को विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक और तंत्र विद्या सीखने वाले जातक लोग तंत्र साधना करते हैं। इस समय गुप्त साधना से बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तंत्र मंत्र की सिद्धियां प्राप्त होने से लोगों की मनोकामना पूरी होती है। शमशान साधनाएं। गुप्त नवरात्रि के दौरान शैव साधनाएं, शमशान साधनाएं, महाकाल साधनाएं, संहार करने वाले देवी देवताओं के गण और गणिकाओं के अलावा भूत पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, बेताल आदि की साधना होती है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, ये साधना बहुत गुप्त तरीके से संपन्न की जाती है, इसलिए साधक शमशान जाकर साधना करते हैं। साधना के दौरान जिस प्रकार की शांति की आवश्यकता होती है, वो शमशान के अलावा कहीं हासिल नहीं होती। माघ गुप्त नवरात्रि उपाय। दांपत्य जीवन की परेशानी। गुप्त नवरात्रि केवल तंत्र साधनाएं हासिल करने का ही जरिया नहीं है, बल्कि घर में कलह शांति को समाप्त करने, विवाहित जोड़ों के बीच मधुर संबंध स्थापित करने का भी उद्देश्य इस दौरान पूरा होता है। जानकारों के अनुसार कुछ विशेष उपाय करने से दांपत्य जीवन में आने वाली परेशानियां हल हो सकती हैं। जीवन साथी से अनबन हो तो सब नर करहि परस्पर प्रीत, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति, इस मंत्र का जाप करते हुए 108 बार अग्नि घी अर्पण करें। इसके अलावा रोजाना सुबह 21 बार इस मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करने से दांपत्य जीवन में मधुरता आती है। संभव हो तो गुप्त नवरात्रि के दौरान अपने जीवन साथी से सुबह शाम घर में शंख बजवाया करें। गृह शांति स्थापित करने के लिए जबते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन स्फटिक की माला द्वारा माता सीता और भगवान राम का ध्यान करते हुए 324 बार इस मंत्र का जाप करें। साथ ही साथ 11 बार हवन कुंड में घी की आहुति दें और भगवान को खीर का भोग लगाएं। बीमारी से मुक्ति। इसके अलावा घर में कोई सदस्य बीमार है तो इसका इलाज भी गुप्त नवरात्रि के दौरान किया जाता है। भगवान शंकर को रोग नाशक भी माना गया है। गुप्त नवरात्रि के दौरान शिवलिंग पर रोजाना सुबह जल चढ़ाएं और रोग शांति के लिए प्रार्थना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि के पहले दिन 9 गोमती चक्र लेकर देवी दुर्गा के पास रख दें। अब इन चक्रों को नवरात्रि के अंतिम दिन पर एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आर्थिक समस्याएं समाप्त होती हैं। गुप्त नवरात्रि के दिनों में निशिता काल मुहूर्त के समय देवी दुर्गा के समक्ष घी का दीपक जलाएं। ऐसे करने पर नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा पाया जा सकता है। गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है, साथ ही लंबे समय से चल रही समस्याएं भी समाप्त होती हैं। गुप्त नवरात्रि की पूजा के दौरान माता को कमल का फूल अर्पित करें। इससे जीवन में खुशियों का वास होता है। इस दौरान मां दुर्गा चालीसा का पाठ करना बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के सभी दुख दर्द दूर होते हैं और घर में सुख शांति आती है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारी पर आधारित है। तंत्र मंत्र इसकी पुष्टि नहीं करता है। कोई भी साधक यदि तंत्र सीखने या उसका अभ्यास करने में रुचि रखता है तो उसे पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयावह होते हैं।